موشک از اینجا میاد، از سمت چپ بیاد. اومد. ताबड़तोड़ मिसाइलों के बीच में, आसमान से गिरती हुई मिसाइल, ड्रोन और बमों के बीच में ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा किया गया है और ऐलान कर दिया गया है कि हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं, हम सीज फायर भी नहीं करने वाले हैं और अब जंग होगी और जंग होगी वो लंबी होगी। ये ईरान की तरफ से कहा गया है। और दूसरी तरफ अमेरिका का जो अल्टीमेटम था वो भी खत्म हो गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई बहुत बड़ी लड़ाई होगी और बहुत लंबी लड़ाई होगी, या फिर अमेरिका उसको फंसा दिया गया और बुरी तरह से अमेरिका फंस गया है। वाशिंगटन पोस्ट के अंदर आज एक बड़ा आर्टिकल छपा है और उस आर्टिकल के अंदर यह कहा गया है कि सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने ट्रंप को फंसा दिया, ट्रंप को गलत गाइड किया गया और ट्रंप को गलत जानकारी दी गई और उसके वजह से अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप वो ईरान के साथ में युद्ध में सीधे डायरेक्ट कूद गए और तीसरा दिन बीतने के बाद में भी अमेरिका कहीं से ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच पा रहा है कि वो ईरान को झुका पाने की कंडीशन में दिखाई दे रहा हो। हालांकि आज अभी अभी कुछ देर पहले बहुत बड़ी संख्या में, बहुत भारी संख्या में तेहरान में बमबारी हुई है। जरा ये तस्वीरें आप देखिए, तेहरान के अंदर इस तरीके की बमबारी हुई है, भारी नुकसान इसमें दिखाई दे रहा है, बिल्डिंगों को भारी नुकसान इसके अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये अगर तेहरान में हो रहा है तो आपको इजराइल को भी देखना चाहिए, आपको तेल अवीव को आपको देखना चाहिए, आपको कुवैत के अंदर अमेरिका के एयरबेस को आपको देखना चाहिए। मैं दोनों तरफ की खबरें आपको दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं कि एक तरफ का केवल इजराइल जो कर रहा है वही आपको बता रहा हूं। बड़ी बात यह है कि इन सब चीजों के बीच में यह स्क्रीनशॉट आप देखिए और यह अपने आप में बहुत अहम हो जाता है, बहुत खास हो जाता है। यह ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव हैं अली लाराजानी, और इनकी तरफ से क्या कहा गया है, इनकी तरफ से जो है वो कहा गया है कि ईरान लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। यह इनकी तरफ से कहा गया, यूनाइटेड स्टेट के साथ में हम एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं, यह इनकी तरफ से कहा गया है। और इन्होंने जो है वो बयान दिया था, इन्होंने कहा था कि अमेरिका को यह पता होना चाहिए कि उन्होंने एक देश के दिल में छुरा घोंपने का काम किया है, छुरा घोंपा है, और अब उनके दिल में भी छुरा घोंपा जाएगा। यह जो है वो अली लाराजानी की तरफ से कहा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके के तेवर ईरान के दिखाई दे रहे हैं, एक तस्वीर आप ये देख लीजिए, ईरान ने कुछ देर पहले एक मिसाइल छोड़ी है और उस मिसाइल का किस कदर असर जो है वो इजराइल के अंदर दिखाई दे रहा है। ये ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग किया है और बैलिस्टिक मिसाइल वो इजराइल की तरफ दाग रहे हैं और इसकी वीडियो खुद ईरान की तरफ से साझा की गई है। अब देखिए जिस तरीके से ईरान अभी भी तन करके, डट करके खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत मुश्किल काम है ये। अमेरिका जब आपके सामने हो, जब इजराइल आपके सामने हो, और एक तरीके से जो आपके आसपास के देश है, पड़ोसी देश हैं, वो सब भी अब आपको आंखें दिखा रहे हो, और ऐसे में आप ये कहें कि हम झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, हम मिटने के लिए तैयार हैं लेकिन हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जब आप ऐसी बात कहते हैं तो वाकई दुनिया हैरान रह जाती है, आश्चर्य करती है कि क्या वाकई आप ठीक हैं, क्या वाकई आप पूरी तरह से अपनी स्थिति को देख करके, भांप करके तब इस बात को कह रहे हैं। चीन ने लगातार इस बारे में कहा है कि जो कुछ हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, रूस खुल करके मदद कर ही रहा है, लेकिन क्या ईरान वाकई लंबी लड़ाई के लिए तैयार है? अब जिस तरीके की ये वीडियोस निकल करके सामने आ रही है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप वो वाकई फंस गए हैं? मैं वाशिंगटन पोस्ट का एक आर्टिकल आपको दिखाता हूं। वाशिंगटन पोस्ट में क्या कहा गया है, उसमें यह कहा गया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को
हमले के लिए उकसाया। ये वाशिंगटन पोस्ट के अंदर लिखा है कि सऊदी अरब के जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने उकसाया है इनको। और वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर यह भी लिखा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप को कई बार प्राइवेट कॉल की है। यह वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर लिखा है, कई बार प्राइवेट कॉल की और प्राइवेट कॉल करके कहा कि आप करिए हमला। तेहरान पर हमले के लिए क्राउन प्रिंस ने लॉबिंग की है, यह भी सामने आ रहा है। देखिए, खामेनेई की जिस तरीके से मौत हुई, अब खामेनेई की मौत को लेकर के तब भी सवाल थे और हमेशा ये सवाल रहेंगे कि खामेनेई की मौत के पीछे किसने मुखबरी की, किसने जासूसी की, किसने गद्दारी की। ये जो सवाल हैं, इन सवालों का उत्तर सामने आना चाहिए। और वो गद्दार कौन है जिसने गद्दारी की है। लेकिन क्या खामेनेई ने अपने आप से शहादत दी? क्या खामेनेई इस बात को समझ गए थे? ये भी चीजें चल रही है कि खामेनेई उन्होंने अपने आप से शहादत दी, वो समझ गए थे इस बात को कि इस वक्त में उनका शहादत देना वो कहीं ज्यादा उनके लोगों को प्रेरित कर सकता है बजाय इसके कि वो जिंदा रहे। और पिछले 2 साल से लगातार ट्रेनिंग चल रही थी आयतुल्लाह अली खामेनेई के बेटे की कि अगले सुप्रीम लीडर के तौर पर उनको बैठाना है। और बड़ी बात यह है कि मैं अभी कुछ देर पहले इंडिया टीवी की एक डिबेट देख रहा था, उसके अंदर इस तरह का एक पोस्टर जो है वो रजत शर्मा के चैनल पर चलाया गया। आयतुल्लाह अली खामेनेई को ऐसे दिखाया जा रहा है इंडिया टीवी पर, और ये खुद से मैंने अपने आप से ये स्क्रीनशॉट लिया है। आप देखिए कि आयतुल्लाह अली खामेनेई, उनके चेहरे पर क्रॉस का निशान है, खामेनेई खत्म और भयानक जंग, इस टाइटल के साथ में डिबेट हो रही है। और उस डिबेट के अंदर यह सवाल पूछा गया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो आखिरकार खामेनेई को क्यों श्रद्धांजलि नहीं दे रहे हैं, या खामेनेई की शहादत के बाद में क्यों उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया, जबकि नरेंद्र मोदी ने कल से, हालांकि वैसे तो आज तीसरा दिन है और खामेनेई की जो मौत थी वो पहले ही दिन हो गई थी, और खामेनेई की मौत के 24 घंटे के बाद में जो उन्होंने 2 ट्वीट किए भी, तो वो पहले ट्वीट में यूएई को लेकर के बात करते हैं, MBZ को लेकर के बात करते हैं, दुख जताते हैं, सारी बातें उन्होंने कही। फिर उसके बाद में नेतन्याहू को वो संबोधित करते हैं अपने दूसरे ट्वीट में, और अब जो है उन्होंने बहरीन को लेकर के चिंता जता दी, लेकिन खामेनेई को लेकर के, ईरान को लेकर के उनकी चिंता सामने नहीं आई है। अब इसके पीछे जो है वो बीजेपी के लोगों का तर्क ये है कि आयतुल्लाह अली खामेनेई वो सुप्रीम लीडर जरूर थे, लेकिन वो स्टेट ऑफ द हेड नहीं थे, वो किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष नहीं थे, इसलिए उनकी मौत पर प्रधानमंत्री कोई टिप्पणी करे जरूरी नहीं है। गजब है साहब। ये तस्वीरें देखिए आप, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं आयतुल्लाह अली खामेनेई के साथ में। क्या आयतुल्लाह अली खामेनेई के साथ में जिस वक्त में उनकी मुलाकात हो रही थी, तो क्या वो राह चलते हुए आदमी थे? किस कैपेसिटी में उनसे मिले? जाहिर सी बात है इसी कैपेसिटी में उनसे मिले होंगे कि वो ईरान के सबसे बड़े लीडर हैं, सुप्रीम लीडर है वो। तब तो ये बात नहीं आई कि वो स्टेट ऑफ द हेड नहीं है। और वैसे भी नरेंद्र मोदी साहब कभी किसी के लिए ट्वीट कर देते हैं, कभी शिखर धवन का अंगूठा टूटता है तो उस पर ट्वीट कर देते हैं। आयतुल्लाह अली खामेनेई को लेकर के, जहां कश्मीर से लेकर के कर्नाटक तक हर जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बहुत सारी जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप उन पर एक शब्द नहीं लिख पा रहे। और ये कौन सी रणनीति है आपकी? जो ट्रेडिशनल भारत की फॉरेन पॉलिसी थी उसको छोड़कर के आप कहां जा रहे हैं? आयतुल्लाह अली खामेनेई को लिखने के लिए, उनके बारे में बोलने के लिए, बात करने के लिए अब कुछ नहीं आपके पास में, या फिर पूरी तरह से नरेंद्र मोदी साहब वो इजराइल, अमेरिका, उसके कोर ग्रुप के अंदर शामिल हो गए हैं। और जैसे एक वक्त में खाड़ी के देशों को लगता था कि अब डोनाल्ड ट्रंप है यानी सब कुछ है, और डोनाल्ड ट्रंप का कितना भरोसा है? डोनाल्ड ट्रंप तो खुद नरेंद्र मोदी को लेकर के, सीज फायर को लेकर के, पाकिस्तान के साथ में 3 दर्जन बार, करीब करीब 36 बार जो है वो बोल चुके हैं, सार्वजनिक तौर पर अपमानित कर चुके हैं एक तरीके से। और ऐसे में आप अपने पुराने भरोसेमंद मित्रों को छोड़ करके, अब बताइए आप, हालांकि ईरान की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है कि नरेंद्र मोदी साहब ने आयतुल्लाह अली खामेनेई को लेकर के कोई ट्वीट क्यों नहीं किया, उन्होंने श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी। अब वो युद्ध में है और युद्ध के अंदर लगातार ताबड़तोड़ वार पलटवार वहां पर हो रहा है, तो वो इस बात को कहां देखेंगे कि कौन हमारे बारे में ट्वीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि
चलते हुए युद्ध के अंदर वो किसी दूसरे मुल्क को अपना दुश्मन क्यों बनाना चाहेंगे? लेकिन साइलेंटली तो वो सब कुछ देख ही रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जब ईरान ने लाइन खींच दी है, ड्रॉ कर दी है ईरान ने कि भैया जो अमेरिका के साथ है, जो खाड़ी देश है, चाहे अरब मुल्क हैं, वहां पर भी हम हमला करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि भैया ये जमीन, ये जगह, ये जो फोर्स है, ये आदमी है, ये सब अमेरिका के हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कुवैत पर या इराक पर हमला कर रहे हैं। हम इराक और कुवैत पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम हमला कर रहे हैं वो अमेरिकी जमीन पर, अमेरिकी एयरबेस पर हमला कर रहे हैं। तो जब ईरान यहां तक चला गया है कि वो कुवैत, अरब, तकरीबन 10 से 15 देश ऐसे हैं जहां पर हमला हो चुका है ईरान का, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कल को अगर ये जंग खत्म हो गई और कल को मान लीजिए कि अमेरिका वहां पर अपनी पावर, अपना तख्ता पलट का जो कार्यक्रम है वो पूरा नहीं कर पाया, जो उसका सपना है उसको अगर वो पूरा नहीं कर पाया, तो क्या ईरान इसी तरीके से साथ में खड़ा रहेगा? ये सोचने वाली बात है। क्या ईरान, जो आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या कश्मीर के मसले में पाकिस्तान के साथ में, हमारे साथ में हमेशा खड़ा रहा, पाकिस्तान का भी साथ नहीं दिया, लेकिन आज जिस वक्त में सबसे मुश्किल दौर में ईरान है, सबसे मुश्किल दौर में, अगर यहां पर ईरान सफाचट हो गया, यानी ईरान की जो खामेनेई के बाद में जो सेकंड लीडरशिप है, अगर वो भी मारी गई, और ईरान में जिस कदर इस वक्त में अमेरिका बम बरसा रहा है, इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर के बम बरसा रहे हैं, और ऐसे में अगर ईरान को वाकई सुपड़ा साफ कर दिया, ईरान को घुटने पर ला दिया, तब तो फिर आप मान करके चलिए कि क्या फायदा होगा? जो कुछ होगा वो अमेरिका का होगा। आपको जो कुछ डील करनी है वो अमेरिका के साथ करनी है। और अगर कहीं से अगर ईरान यहां से बच करके निकल पाया, और ईरान कहीं से जो है वो ऐसी स्थिति पैदा कर देता है कि अमेरिका को आखिरकार देर सवेर सही किसी न किसी तरीके से ईरान के साथ में कोई समझौता करना पड़ता है, तो आप सोचिए कि फिर ईरान का रुख क्या होगा, और ईरान फिर भारत के साथ में किस तरीके से काम करेगा और उसके रिश्ते कैसे रहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अभी जब युद्ध चल रहा है तो युद्ध की बातें हो रही हैं, और युद्ध ठहरने के बाद में, युद्ध का अंजाम जो है वो देखने के बाद में फिर बताया जाएगा कि आगे क्या होगा। और शायद बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि नहीं, अमेरिका किसी कीमत पर नहीं होगा कि अमेरिका हार जाए। अमेरिका, ये सच्चाई है कि अगर आप कागज पर देखें तो अमेरिका बहुत ताकतवर है। अमेरिका के पास में जंगी जहाज़ों का बेड़ा आप देखिए, या फिर एयरक्राफ्ट का बेड़ा आप देखिए, हर तरीके से अमेरिका बहुत पावरफुल है। किसी भी देश के मुकाबले अमेरिका बहुत पावरफुल है। यहां तक कि रूस अकेले अगर अमेरिका के साथ में लड़े तब भी अमेरिका कागज पर भारी ही पड़ता दिखाई देता है। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि सब फिर अमेरिका के नीचे बिछ जाएं। सोचिए जरूर इस बात को। तो कुल मिलाकर के लगातार बमबारी जारी है। इसका अंजाम क्या होगा नहीं पता है, लेकिन ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। जो अल्टीमेटम दिया गया था अमेरिका की तरफ से कि आप बातचीत कर सकते हैं इतने समय तक, वो भी खत्म हो गया है। अमेरिका ने जो अल्टीमेटम दिया था, ईरान तो पहले से ही क्लियर है कि हम बातचीत के लिए आएंगे ही नहीं। आपने आयतुल्ला अली खामेनेई को मार दिया, अब हमारी बातचीत के कोई रास्ते किसी तरीके से खुल ही नहीं सकते। अब तो सिर्फ जंग होगी, अब बातचीत का कहीं कोई कोना बचा ही नहीं है, अब बातचीत नहीं हो सकती है। ये ईरान की तरफ से स्पष्ट किया जा रहा है। तो बहरहाल देखना दिलचस्प है कि अब ये जंग किस तरीके से और किस मोड़ पर पहुंचती है। लेकिन जो कुछ अभी नजर आ रहा है ये वाकई बहुत भयानक है, और जरूरी यह है कि जिस तरीके से अमेरिका ने ये जंग की शुरुआत की है, इसके बाद में अगर ये जंग लंबी खिंच गई तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी बड़ा भारी नुकसान होने वाला है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।